हमारे पास हेल्थ कार्ड जैसा शानदार प्रोडक्ट है, गामा ओरिजिनॉल जैसा शानदार प्रोडक्ट है, तो हमारी हेल्थ निश्चित तौर पे आरसीएम पैसे के साथ साथ हमें अच्छी सेहत भी देता है। और अच्छी सेहत नहीं, मैं कहूंगा पूरे हिंदुस्तान में दूसरा ऐसा कोई कंपनी, ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है जो आपको बहुत अच्छी वेल्थ भी दे, बहुत अच्छी हेल्थ भी दे। तो दोनों ही चीजें हमें यहाँ मिल रही है। हमें टाइम फ्रीडम भी देता है ये बिजनेस। सबसे बड़ी बात जो रियल वेल्थ जिसे मैं काउंट करूंगा कि जितनी हेल्थ जरूरी है, जितनी वेल्थ जरूरी है, पर टाइम फ्रीडम जो है ना जिंदगी में, ये सबसे खूबसूरत पल होता है। एक पल ऐसा जो आज इस सिस्टम में कई लीडर्स ने अचीव कर लिया है, हकीकत कर ली है। ये कई लोगों की जिंदगी की हकीकत बन चुका है कि वो लोग इस टाइम फ्रीडम को जी रहे हैं और बड़े मजे से जी रहे हैं। जितने भी टॉप लेवल सीनियर्स आप देखते हैं, जितने भी डायमंड्स आप देखते हैं, जिस दिन उनकी इच्छा हो उस दिन वो काम करे, जिस दिन उनकी इच्छा नहीं हो उस दिन वो काम ना करे। जो शुरुआती दौर में उन्हें संघर्ष करना पड़ा था, जो आज आप और हम जो रॉयल्टी और टेक्निकल के लेवल पर जो भी हम मेहनत करते हैं, वो मेहनत आज इन्हें उस लेवल पर नहीं करनी पड़ती है। जिस दिन इच्छा होती है उस दिन काम करते हैं। पैसा इतना आता है कि उसे इन्वेस्ट करने की इनको आज टेंशन होने लगी है कि यार इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि हर दूसरे महीने करोड़पति बन जा रहे हैं लोग इस सिस्टम से। तो ये हकीकत है और हम भी एक दिन उस लेवल को सभी अचीव करना चाहते होंगे ना, सभी चाहते होंगे ना हमारी जिंदगी में भी एक ऐसा दिन आए जिस दिन हम काम करें या ना करें पैसा आता रहे, चाहे हम इस दुनिया में रहे ना रहे, मेरे घर वालों को पीछे से पैसा आता रहे और एक बार नहीं हर महीने लगातार आता रहे, पूरी जिंदगी भर आता रहे, बढ़ चढ़ के आता रहे। कोई रोक सकता है क्या? जो डायमंड्स है हमारे इस सिस्टम के, अगर वो काम करना बंद भी कर दे तो कोई उनकी इनकम को रोक सकता है क्या? अगर वो काम करना बंद कर दे तो भी उनकी इनकम नहीं रोकी जा सकती। अगर वो इस दुनिया में रहे ना रहे तो भी उनकी इनकम को रोकी नहीं जा सकती। और इनकम बढ़कर के ही आने वाली है, घट करके नहीं आने वाली है। तो एक दिन हम भी चाहते हैं कि हमारा लेवल भी ऐसा आए यार, जिस दिन उस दिन हमें कोई काम ही नहीं करना पड़े, हमें कोई सिक्योरिटी इतनी कि हमें टेंशन ना हो कि यार मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा। और एक ऐसा लेवल, क्योंकि हम अपने नीचे इतना बड़ा एक परिवार खड़ा कर चुके होते हैं जो हमें सपोर्ट करता है और वो हमें आगे पहुंचा ही देता है ना। तो इतना शानदार अपॉर्चुनिटी देता है ये बिजनेस। ये आम आदमी के जीवन की तस्वीर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई हम में से डॉक्टर होगा, कोई क्लर्क होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, कोई पोस्टमैन होगा, कोई डिलीवरी मैन होगा, कुछ भी, हम आम आदमी की ये तस्वीर है। इसी तस्वीर में बने रहना है तो आप कंफर्ट जोन में हैं, आप घर पे आराम से सोइए, आपको ना कुछ ज्यादा काम करना है ना कुछ करना है, क्योंकि ये तो आम आदमी का जीवन है। पर अगर तस्वीर बदलनी है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, तो हमें क्या क्या करना होगा? अगर हमें डायमंड बनना है इस बिजनेस का तो हमें क्या क्या करना होगा? और सबसे जरूरी पार्ट जो है वो है हमें सीखने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मैं इस सिस्टम में 22 साल तक, आप लोगों को छोटा सा परिचय दे दूं जो लोग नहीं जानते हैं, कि 22 साल तक मैंने इस बिजनेस को अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। पिछले 22 वर्षों तक मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं एक गलतफहमी में जीता था कि मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कोई क्या सिखा देगा, है ना। और यकीन मानना, जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, वो मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। मैं भी इसी श्रेणी में आया करता था। पर जिस दिन मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं यार अब मुझे सीखना है कि ये कैसे किया जाता है, तो यकीन मानना उस दिन मुझे एहसास हो गया कि जितनी मुझे नॉलेज थी ना, जिसके दम पर मैं कहता था कि मुझे तो सब कुछ पता है, वो नॉलेज मात्र 1-2% भी नहीं थी। और मुझे लगने लग गया कि यार अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। मेरी जो जानकारी है वो तो इस बिजनेस के 1-2% की भी नहीं है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। आज भी मैं कहता हूं कि आपने इस सिस्टम में एक बहुत गजब की बात होगी कि हर व्यक्ति के मुंह से आपने एक सुना होगा कि मैं 5 साल से इस सिस्टम को सीख रहा हूँ, 10 साल से सीख रहा हूँ। बल्कि इस सिस्टम के डायमंड भी ये लाइन बोलते हैं कि मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। सीखना कभी बंद नहीं होता। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरा ज्ञान ही परम ज्ञान है, अब इसके आगे ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। लता मंगेशकर ये नहीं कह सकती है कि मुझसे बड़ा कोई सिंगर इस धरती पर पैदा नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर ये नहीं कह सकता है कि मुझसे बढ़िया क्रिकेटर अब इस धरती पर कोई आ नहीं सकता है। या मैं कहूं कि कोई भी इस बिजनेस का डायमंड ये नहीं कह सकता कि अब मुझसे ज्यादा बिजनेस कोई करके दिखा ही नहीं सकता। तो सीखने की कोई सीमा नहीं है, टॉप का कोई लेवल नहीं है, सीखना कभी बंद नहीं होता है। और
सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। आप इस बिजनेस में जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, आरसीएम में आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा कहना है कि उससे ज्यादा मेहनत आप अपने आप पर कीजिए। पहले वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। आप अपनी जॉब पर जितनी मेहनत कर रहे हैं, उससे ज्यादा खुद को डेवलप करने पर मेहनत कीजिए। आप यकीन मानना, दुनिया में अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ना, बहुत ज्यादा, तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं, खुद पे इन्वेस्ट कीजिए। आप सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा आपको। खुद को डेवलप कीजिए, जितना आप डेवलप करना चाहते हैं उतना। और समस्या क्या आती है? समस्या आती है कि हमें पूरी दुनिया पर यकीन है, चांद तारों पर यकीन है, सब दुनिया की हर विश्वास पर हमें पत्थर को पूज रहे हैं, पानी को पूज रहे हैं, नदियों को पूज रहे हैं, पहाड़ों को पूज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब पे यकीन है, पर खुद पे यकीन नहीं होता है। भाई किससे नाराज हो और किससे शिकवा करना छोड़ बैठे हो, अगर खुद पर भरोसा कर। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप खुद पर भरोसा कीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। इस भगवान ने हमें इस धरती पर अनलिमिटेड पावर्स के साथ भेजा है। हर व्यक्ति के भीतर असंख्यात क्षमताएं हैं, और ईश्वर ने किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया है, उसने सभी को समान क्षमताओं के साथ भेजा है। और बस आपको जरूरत है अपने भीतर छुपी उन क्षमताओं को पहचानने की, है ना। कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे इस सिस्टम में नजर आने वाले, ये जो इस बिजनेस के डायमंड है, रवि शर्मा सर, सुरेंद्र भट्ट सर, विजय सर, केसी सर, जो इस सिस्टम के डायमंड है, अगर मैं बात करूं तो कोई पहले गवर्नमेंट जॉब में था, कोई पहले केबल ऑपरेटर था, कोई एक मेडिकल स्टोर चला रहा था, कोई एक बिजनेसमैन था। तो ये सभी आम आदमी है, इन्होंने अपनी तस्वीर बदल दी है, इन्होंने अपनी तकदीर बदल दी है। और आज ये लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को भी जी रहे हैं, आज ये लोग टाइम फ्रीडम को भी जी रहे हैं। तो दुनिया की हर खुशी को ये लोग जी रहे हैं, और इन्होंने अपनी तस्वीर बदली है। जब ये आम आदमी, केबल ऑपरेटर करने वाला, एक मेडिकल स्टोर चलाने वाला, एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति, एक बिजनेसमैन अगर इस बिजनेस को कर सकते हैं, अगर ये अपनी तकदीर बदल सकते हैं, ये अपनी तस्वीर बदल सकते हैं, तो हम भी तो बदल सकते हैं। और एक सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि क्या इस कंपनी ने, जो आखिरी डायमंड इस बिजनेस का 2010 में बना था, अभी चल रहा है 2023, तो क्या कंपनी ने डायमंड बनाना बंद कर दिया है क्या? टीसी सर ने कोई ऐसा प्लान ला दिया है क्या कि अब कोई डायमंड नहीं बन सकता है, बस जितने बन गए वही बनेंगे, अब नया कोई डायमंड नहीं बन सकता? प्लान मौजूद है, रास्ता मौजूद है, पहले वो माहौल नहीं था। अभी हम अगर बात करें 2010 के बाद, कहीं ना कहीं वो माहौल की कमी थी, कहीं ना कहीं वो जोश खोया हुआ सा नजर आ रहा था। पर पिछले कुछ समय से, जब से मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इस बिजनेस में, मैं देख रहा हूं कि माहौल बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है। और निश्चित ही तौर पर आप देखेंगे कि अगले साल, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2025 तक ये बिजनेस अब आपको नए डायमंड देने वाला है, क्योंकि नए अपग्रेडेड प्लान के माध्यम से जो ऊर्जा पैदा हुई है इस बिजनेस में, और ये जो बड़ी बड़ी इवेंट्स हो रही हैं, ये जो बड़ी इवेंट्स है, जैसे फरवरी में भीलवाड़ा में होने वाली इवेंट्स, जिसमें हमारे सभी ब्रांड पार्टनर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, बड़ी खूबसूरत वो इवेंट थी। जो लोग फरवरी में भीलवाड़ा जिन्होंने विजिट किया, उन्होंने देखा होगा कि माहौल बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है। जिन लोगों ने यूथ सेकंड जनरेशन प्रोग्राम को 7 मई में दिल्ली को अटेंड किया होगा, उनको पता है कि अब इस बिजनेस को नई दिशा देने के लिए नए लोग इस बिजनेस में आ चुके हैं, नई युवा शक्ति इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए आ चुकी है। तो आप लोगों ने देखा होगा, और उसी प्रकार की ये बड़ी इवेंट होने वाली है जो 20 अगस्त को दिल्ली में होने वाली है। और इतनी बड़ी इवेंट्स की जो ऊर्जा होती है ना, मैं फरवरी में जो भीलवाड़ा में प्रोग्राम हुआ था, उसकी ऊर्जा को आज तक महसूस करता हूँ। उसके बाद छोटी मोटी सेमिनार्स मैंने कई अटेंड की हैं, पर बड़े इवेंट्स की जो ऊर्जा है वो आज तक बरकरार है। वो जो विजुअल मेरे दिमाग में है, जब भी मैं आंखें बंद करके कभी सोचता हूँ, तो वो पूरी की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है जो फरवरी में मैंने अटेंड किया था। वैसा ही कुछ माहौल, वैसा ही कुछ जोश, वैसी ही कोई एनर्जी आपको मिलने वाली है 20 अगस्त के उस प्रोग्राम से। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये टारगेट का आखिरी मंथ है, और सभी भाइयों से कि हमारे पास इतना खूबसूरत प्रोडक्ट है, जिनको अगर मैं बात करूं, मैं अगर मेरी इंडिविजुअल बात करूं, तो 4 पीस तो घर में ही यूज हो जाते हैं। तो 6 पीस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आप मात्र 6 पीस करके इस प्रोग्राम में बिल्कुल फ्री एंट्री पा सकते हैं। तो आप लोगों को जरूर पानी चाहिए, और आप लोगों को भी इन तस्वीर में आना चाहिए। पर ये सभी लोग, अगर आप सभी देखेंगे
तो इसमें से कोई बहुत छोटी सी जॉब कर रहा था, कोई खेत में काम करने वाला किसान था, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई ड्राइवर था, कोई आप पेशे से कोई बैंक में क्लर्क था, कोई, तो आप छोटे छोटे जॉब करने वाले लोग आज इन्होंने अपनी तस्वीर बदली है, आज इन्होंने अपनी तकदीर बदली है। इनके सबकी अगर आप स्टोरी सुनेंगे ना तो आप भी रो पड़ेंगे कि कहां से इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और आज कहां आकर के ये पहुंच चुके हैं। ये लोग जी रहे हैं उस टाइम फ्रीडम को, फाइनेंशियल फ्रीडम को। हम लोग भी तो जीना चाहते हैं ना, पर चाहता तो राहुल गांधी जी भी है ना, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं ना, पर बने तो नहीं ना। तो केवल चाहने से नहीं होता है, होता है डिसिप्लिन से, जो नरेंद्र मोदी सर के पास है, जो दिन में 20 घंटे काम किया करते हैं। दिन में 20 मिनट काम करके इस देश का पीएम बना जा सकता है। इसीलिए इस बिजनेस में भी अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, सीखने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ आप इस काम को नहीं कर रहे हैं, तो आप केवल इंटरेस्टेड हैं तो काम नहीं बनेगा। अगर आप कमिटेड हैं तो ही आप इस लेवल को अचीव कर पाएंगे। देखिए, इस बिजनेस में जो भी आता है वो सभी पैसा कमाना चाहते हैं, सभी चाहते हैं, पर आरसीएम बिजनेस के डायमंड के शिखर तक कौन पहुंचने वाला है? जो सीखना चाहता है, जो सीखने को अपने आप को तैयार कर लेगा, है ना। 90% रोल सीखने का ही है। यहां अगर देखिए आप पूरी भीड़, पूरे आरसीएम में जितने लोग आते हैं सभी का एक ही सपना होता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, पर सीखने के लिए जितने लोग इंटरेस्टेड, क्योंकि डायमंड तो सारे तो नहीं बनते हैं ना सर, कुछ ही लोग हैं जो डायमंड बन पाते हैं। और क्या ऐसी स्पेशल बात होती है उनमें, वो भी तो आम आदमियों की भीड़ में से ही निकले हैं। वो बात होती है कि उनमें सीखने की चाह होती है, उन्होंने खुद पर काम किया है, खुद को डेवलप किया है, खुद पर इन्वेस्ट किया है। कहते हैं ना, जो लोग खुद पर समय खर्च करते हैं आने वाले समय में जमाने वाले उनको गूगल पर सर्च करते हैं। आज करते हैं कि नहीं हम लोग उन नामों को गूगल पर सर्च? आप लोग खुद अपने दिल पर हाथ रख के देखना कि आज तक आपने यूट्यूब पर, गूगल पर जाकर के किन किन नामों को सर्च किया है। बीसी छाबड़ा, मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वैद, केसी सर, सर्च किया है कि नहीं नामों? तो खुद पर समय खर्च कीजिए तो लोग आपको गूगल पर सर्च करेंगे, और सीखने पर अपने आप को तैयार कर लीजिए। पूरी जिंदगी में 90% रोल सीखने का है, 10% रोल आपके कमिटमेंट और आपकी मेहनत का है, काम करने का है। क्योंकि अगर हमें दिशा ही पता नहीं होगी कि हमें किस दिशा में काम करना है, तो हमारी मेहनत भी हम बेकार जाने वाली है। हमें मेहनत कहाँ करनी है, कहाँ मेहनत लगानी है, वो पूरा हमें 90% रोल जो है वो सीखने का है, और 10% रोल मेहनत का है। क्योंकि सीख करके ये ज्ञात हो जाता है कि हमें किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए, किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, और किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। देखिए, इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि गली में क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति जिसने कहीं से सीखा नहीं है, कोई प्रोफेशनल कोचिंग नहीं ली है, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई आज तक आपने ऐसा एक भी खिलाड़ी देखा है जो सीधा गली से खेलता हुआ, बिना कोई कोचिंग लिए, बिना कोई ट्रेनिंग लिए, बिना किसी से सीखे, सीधा इंडिया टीम में उसने जगह पा ली? इस तस्वीर से इस तस्वीर में आने के लिए, अपनी तस्वीर बदलने के लिए सीखना जरूरी है। बिना सीखे आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते उस बिजनेस में। आज आप सचिन तेंदुलकर का भी तो कोई ना कोई कोच है ना, और वो कोच कभी खुद चाहे इंडिया टीम में ना खेला हो, पर फिर भी उनके कोच हैं, उनके गुरु हैं ना, उनसे वो उस बिजनेस को सीखते हैं, उन बारीकियों को सीखते हैं। सीखा किसी से भी जा सकता है, सीखने का न कोई आप कहीं से भी सीख सकते हैं इस बिजनेस से। और इस बिजनेस के बारे में एक बहुत बड़ी बात, अहम बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस में आप आए हैं ना, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन रखिए। लॉन्ग टर्म विजन से मेरा यहाँ मतलब है कि 5 साल आगे का सोचिए इस बिजनेस में अगर आप आए हैं। आज क्या इनकम आ रही है उससे खुद को खुश मत होने देना। आज आपका क्या पे लेवल है उससे कभी खुद को संतुष्ट मत होने देना। 5 साल का विजन बनाइए। 5 साल बाद का जो गोल है आपका, जो ड्रीम है आपका, उसको बड़े से बड़ा विजन बनाइए, और बड़े से बड़े विजन को अपने मन मस्तिष्क में बसा लीजिए। कि मेरे जैसे, मैं सपोज करें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि 5 साल बाद का मेरा विजन है, एग्जाम्पल के तौर पर,
कि 5 साल बाद मुझे इस बिजनेस से 50 लाख रुपए महीने की इनकम आनी चाहिए। 5 साल बाद 50 लाख रुपए प्रति माह की मैं इनकम पाना चाहता हूँ, या 25 लाख रुपए प्रति माह की मैं इनकम पाना चाहता हूँ। तो मुझे चाहे लाख का चेक आए, चाहे 5 लाख का चेक आए, चाहे 10 लाख का चेक आए, अपने आप को खुश सेलिब्रेट करना, पर एक दिन से ज्यादा खुद को, 1-2 दिन से ज्यादा खुद को खुश मत रहने देना। भूख अंदर जगाए रखना, उस लेवल तक दौड़ते रहना, और उस लेवल तक खुद को रुकने मत देना, डिसअपॉइंट मत होने देना, निराश मत होने देना किसी भी चीज से, कि यार, क्योंकि इस बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। तो आपको ना बहुत ज्यादा अपने आप को खुश होने देना है, ना बहुत ज्यादा अपने आप को दुखी होने देना है। बस अपने आप को वहां तक धक्का देना है कि मुझे तो उस लेवल तक पहुंचना है, मुझे वो लेवल अचीव करना है। वहीं जाकर के रुकूंगा, वहीं जाकर के सांस लूंगा, वहीं जाकर के बैठूंगा, और पूरे कमिटमेंट के साथ, उस लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप इस बिजनेस को कीजिए। बीच में आने वाली रुकावटों से मत घबराइए, बीच में आने वाली इनकम से खुश होकर के अपनी प्रगति को रोक मत दीजिए। क्योंकि कई लोग मैंने देखा है इस बिजनेस में कि एक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि कई लोगों को मैंने देखा है कि 3 लाख 4 लाख रुपए प्रति माह की इनकम पर पहुंचने के बाद ग्रोथ को रुक जाते हैं, क्योंकि उसके 2-3 मुख्य कारण होते हैं। क्यों होता है ऐसा? उस लेवल से आगे क्यों नहीं सर पाते हैं? उसके 2-3 बड़े कारण हैं। पहली चीज तो ये कि उस वक्त हमें लगता है, क्योंकि वो इनकम भी हमारा सपना ही है ना, तो वो यूं लगता है कि यार चलो अब अच्छी इनकम आने लगी है, ठीक ठाक, अब ठीक ठाक गाड़ी भी हो गई है, ठीक ठाक घर भी है, बच्चे भी ठीक ठाक स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वो ठीक ठाक के चक्कर में बहुत ज्यादा कमाने का प्रयास करना छोड़ देता है। दूसरी बात, एक लेवल आ जाता है, एक पिन लेवल आ जाता है, और पिन लेवल आते ही कहीं ना कहीं भीतर ये हो जाता है कि नाउ आई एम ए लीडर, मैं सब कुछ सीख चुका हूं, मैं सब कुछ जान चुका हूं, अब मुझे नया सीखना बंद कर देता है, और नया सीखना बंद तो सिखाना बंद। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप कब तक मेहनत करते रहेंगे? अपने नीचे ऐसे मेहनती लोग, ऐसे लीडर तैयार कीजिए, डुप्लीकेट कीजिए, पर आप जब कुछ नया सीखेंगे तभी तो नया सिखा पाएंगे ना लोगों को। और सीखना हम बंद कर देते हैं उस लेवल पर, तो उस लेवल पे इसलिए हमारी कामयाबी वहीं अटक जाती है, वहीं रुक जाती है। अगर आपको इस बिजनेस से बड़ी कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले अपने सपनों को बहुत बड़ा करो, लेवल बड़ा टारगेट बनाओ, 5 साल का जो लॉन्ग टर्म विजन है उसे बनाओ, और उस इनकम को कि आज लिख करके कागज पे पेन से लिख करके जिस कांच के सामने खड़े होकर के आप तैयार होते हैं उस कांच पर चिपका दीजिए कि 5 साल बाद मुझे 25 लाख रुपए की इनकम चाहिए महीने की, 30 लाख रुपए की, और तब तक मैं रुकूंगा नहीं, और तब तक ऊर्जा पूरी उसी इनकम के लिए लगानी है। हम क्या करते हैं, हम ऊर्जा तो लगाते हैं 2 लाख रुपए महीने कमाने की, तो 5 लाख 10 लाख 50 लाख कहां से मिलेंगे? हमें ऊर्जा लगानी चाहिए हमारे अंतिम लक्ष्य को पाने की, ताकि छोटे छोटे टारगेट हमारे पूरे अपने आप पूरे होते जाएंगे। और इस दुनिया में अपने आप पे विश्वास करो, अपने सपनों के पीछे जाओ। देखो ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, इस तस्वीर में ये दुबई की तस्वीर है, जिन्होंने समुद्र के बीच में एक पूरा शहर बसा दिया। पाम जुमेरा इसका नाम है। समुद्र के बीच में इन्होंने जमीन बना दी, उस जमीन पर ऊंची ऊंची 50-50 मंजिलों की इमारतें खड़ी कर दी, और एक पूरा का पूरा शहर बना दिया। कल्पना कीजिए, सोच पाना भी संभव है क्या कि समुद्र के बीच में कोई बिल्डिंग नहीं जा सकती है? और एक बिल्डिंग नहीं, मतलब यहाँ तो पूरा का पूरा शहर बसा दिया इन लोगों ने। तो आप बड़े से बड़ा सोचिए। मेरे कहने का यहाँ अर्थ है कि जितना बड़ा आप सोचना चाहते हैं उतना बड़े से बड़ा आप सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो संभव हो पाएगा, कुछ भी असंभव नहीं है। बस किसी ने सोच करके उस दिशा में काम ही नहीं किया। इन्होंने इतनी बड़ी इमारतें बना दी जहां आदमी ऊपर रहता है और बादल नीचे। सोचने से संभव है। आप जब इस बिजनेस की शुरुआत भी सोच से ही हुई, तो सोचने से सब कुछ। आपको बड़ा सोचना होगा, और उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या सीखना है उसके लिए खुद को तैयार करना होगा, और पूरी ऊर्जा लगानी होगी उस लक्ष्य को पाने के लिए। तो कुछ भी संभव है, असंभव को भी संभव किया जा सकता है। और आप जो भी बड़ा टारगेट बनाते हैं उस लक्ष्य को अपना जीवन बना लें। सुबह शाम उठते बैठते, हंसते गाते, रोते खाते पीते सोते जागते, हर वक्त आपको अपना वो लक्ष्य याद होना चाहिए कि मुझे क्या हासिल करना है। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने सपनों का एक विजन बोर्ड बनाइए। यकीन मानना, आप जिस दिन अपना अंतिम लक्ष्य बना करके लिख करके कहीं लगा देंगे ना, उस दिन आधी सक्सेस तो आप उसी दिन अचीव कर लेंगे।
क्योंकि रोज आपको अपना वो सपना याद रहेगा, रोज आपको वो मोटिवेट करेगा, रोज आपको वो चीज नजर आएगी कि मुझे यार 25 लाख रुपए महीने की इनकम के लिए काम करना है, पूरी एनर्जी लगानी है, पूरा जोश लगाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने सपनों को धीरे धीरे भूल जाते हैं और इस संघर्षों में उलझ करके उन सपनों को तो भूल जाते हैं और उन संघर्षों में ज्यादा अटक जाते हैं, और वहीं से हम यूटर्न ले लेते हैं या इस बिजनेस में डिसअपॉइंट होकर बंद कर देते हैं। और ये विजन बोर्ड हमें हेल्प करता है। तो अभी तक सुना कई लोगों ने होगा पर ये काम किसी ने किया नहीं होगा। मैं आज भी आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक सादे कागज पर पेन से लिख करके उस कांच के सामने लगा देना जिस कांच के सामने खड़े होकर के तैयार होते हो। और इस नए अपग्रेडेड प्लान में जो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी पर जोर दिया गया है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ग्रोथ मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी और ग्रोथ। तो कंसिस्टेंसी की पावर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंसिस्टेंसी का क्या महत्व है हमारे जीवन में। देखो, आप जिस भी शहर में रह रहे हो, मैं अगर बात करूं कि भीलवाड़ा में रहने वाले व्यक्ति को अगर दिल्ली जाना हो तो बैलगाड़ी में बैठेगा तो भी दिल्ली तो पहुंच ही जाएगा ना। बैलगाड़ी पर बैठ करके भी दिल्ली तो जाया ही जा सकता है, पर बहुत समय लगने वाला है। पर हाँ, पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि कंसिस्टेंसी से लगातार अगर हम काम करते रहेंगे तो हम पहुंचेंगे जरूर। पर हम अगर बात करें कि जिंदगी बैलगाड़ी पर ही चल रही होती तो आज इस दुनिया का क्या होता। पर किसी व्यक्ति ने अपने आप को सीखने के लिए तैयार किया कि नहीं यार, अपनी स्पीड को बढ़ाना है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। तो उसने नए टायर्स बनाए, नया इंजन बनाया, नई टेक्नोलॉजी बनाई और अपने आप को अपग्रेड करा, तो आज वो जल्दी पहुंच पा रहा है। पहुंच तो बैलगाड़ी से भी जाएंगे, लगातार चलते रहेंगे तो कंसिस्टेंसी की पावर ये है कि पहुंचा बैलगाड़ी भी देगी। पर अगर जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो सीखने पर कब काम हमेशा करते रहिए। हमेशा मन में ये भाव होना चाहिए कि यार मैं अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाऊं। आज आप ये मानते हैं क्या कि दुनिया में जो भी हाई स्पीड कार है उससे तेज स्पीड की कार नहीं बनाई जा सकती? बनाई जा सकती है ना। तो आज मैं आपको बता देता हूं कि इस दुनिया में अगर इस सिस्टम में कोई डायमंड गया है तो हम भी जा सकते हैं, और कोई 10 साल में गया तो हम 5 साल में जा सकते हैं। बस सीखने को तैयार कीजिए कि ये होगा कैसे, कौन सा इंजन बनाना है, कौन से टायर लगाने हैं, कौन सी युक्ति लगानी है, अपनी टीम से किस तरह से काम लेना है, टीम काउंसलिंग कैसे करनी है, खुद को कितना डेवलप कर सकूं, कितना डुप्लीकेट अपने टीम में कर सकूं, कितने लोगों को सिखा सकूं। और सीखने पर काम कीजिए। यकीन मानना, जितना सीखने पर काम करेंगे उतना जल्दी, उतना फास्ट तरीके से आप लोग डायमंड पहुंचेंगे। एक कमिटमेंट कर लीजिए खुद को। मैं आपको बताता हूं, मुझे मात्र 6 महीने इस बिजनेस में हुए हैं, पर 6 महीने में आज जो बदलाव आप देख पा रहे हैं कि मात्र 6 महीने के समय में, क्योंकि सीखने के लिए खुद को तैयार कर रखा है, सीखने के लिए खुद को तैयार कर रखा है, पूरी स्पीड से, पूरी क्षमता से, अंतिम लक्ष्य के लिए, टारगेट के लिए काम करता हूं। इस बिजनेस में जिस दिन, पहले दिन से आया था, उस दिन से खुद को डायमंड मान करके काम करता हूं और डायमंड की ऊर्जा लगा करके काम करता हूं। मैं किसी छोटी मोटी ऊर्जा के लिए काम नहीं करता, छोटी मोटी इनकम लगा करके काम नहीं कर रहा हूं। पूरी ऊर्जा वही लगाता हूं। आज इनकम चाहे छोटी मिले, आज लेवल चाहे छोटा हो, पर ऊर्जा वही लगेगी। पूरा दूंगा, अपना 100% दूंगा, कमिटमेंट के साथ दूंगा। तो इतनी जल्दी संभव है। आप भी अगर जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो बस मैंने आपको अपना राज बता दिया। आज जो ये राज मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूं, ये मतलब बड़ी कीमती राज मैं आपको दे रहा हूं कि अगर जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो सीखने पर काम करना, डेवलपमेंट पर काम करना, और कभी 5 साल लॉन्ग टर्म विजन के लिए काम करना, उस इनकम के लिए काम करना जो आपका सपना है, उस इनकम की ही मेहनत लगाना जो पाना आपका सपना है। और बीच में चाहे डिसअपॉइंटमेंट आए, चाहे बहुत ज्यादा खुशी आए, उससे संतुष्ट मत होना या उससे निराश मत होना, लगातार चलते रहना। क्योंकि उम्मीद कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। जल्दीबाजी में हम ही उम्मीद का साथ छोड़ देते हैं। हम लोग उस लेवल तक मेहनत और संघर्ष करते हैं, पर वहां उस संघर्ष से घबरा करके हम यू टर्न ले लेते हैं, छोड़ देते हैं कि यार 4 साल हो गए बिजनेस को करते हुए, बहुत ज्यादा कमाल नहीं हो रहा। तो 4 साल में कोई भी डायमंड बन गया था क्या इस बिजनेस का? नहीं बना था ना। आप समझिए बात को। पर उस लेवल से अगर यू टर्न ले लेंगे तो डायमंड बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे ना। तो अगर चलते रहिए, बिजनेस डायमंड बनाता है। देखो, बिजनेस ने डायमंड बनाना, सिस्टम ने डायमंड बनाना बंद नहीं किया है। आदरणीय डीसी सर ने ऐसा कोई प्लान लॉन्च नहीं किया कि अब कोई नया डायमंड नहीं बन सकता है। डायमंड बना रहा है सिस्टम।
हमें बनना है और उसके लिए हमें क्या करना है, कितनी ऊर्जा लगानी है, कितना सीखना है, वो काम करना है। और अब इस अपग्रेडेड प्लान में मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग दौड़ रहे हैं ना, जो लोग सोच रहे हैं कि यार मैं इस बिजनेस में दौड़ रहा हूँ, वो पीछे रह जाएंगे। अब आप लोगों को बात बड़ी लग रही होगी ना कि सर क्या बात कर रहे हैं, दौड़ने वाले कैसे पीछे रह जाएंगे? क्योंकि अब आपको बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा, केवल दौड़ने से काम नहीं चलेगा, बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अपनी स्पीड को क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि लोग बहुत तेज स्पीड से दौड़ रहे हैं, हर महीने वो ग्रोथ कर रहे हैं। पिछले महीने जितना बिजनेस क्लोज किया था उससे ज्यादा वो ग्रोथ कर रहे हैं, हर महीने ग्रोथ कर रहे हैं। और ये डुप्लीकेशन पूरी टीम में जा रहा है और बड़ी तेजी से जा रहा है। तो जो लीडर खुद अपने आप को कंसिस्टेंसी से हर महीने ग्रोथ मेंटेन कर रहा है, उसकी पूरी टीम में डुप्लीकेट होने वाला है। और इसके परिणाम हो सकता है अभी महीने 2 महीने में इतने नजर ना आए, पर आप देखेंगे कुछ सालों में इसके इतने जबरदस्त, कुछ साल नहीं कुछ महीने बाद इसके इतने जबरदस्त परिणाम आने वाले हैं कि आप अगर इस बिजनेस में दौड़ भी रहे हैं तो आप पीछे रह जाने वाले हैं। इसलिए अपनी स्पीड को बहुत तेज कर दीजिए, बहुत तेज बढ़ा दीजिए। और आप आज से कंसिस्टेंसी और ग्रोथ दोनों आप खुद मेंटेन करिए, तभी आपकी टीम में वो डुप्लीकेट हो पाएगा, तभी आप बहुत तेज दौड़ पाएंगे और तभी आप इस बिजनेस के डायमंड बन पाएंगे। और पर देखा होगा अक्सर हम लोग किसी के घर मिलने जाते हैं या मंदिर मस्जिद किधर भी हम जाते हैं, तो जहां हम जाते हैं बाहर आपने देखा होगा लोग चप्पल खोलते हैं, चप्पल जूते जो बाहर खोलते हैं, तो अगर किसी ने गलत तरीके से खोल रखे हैं, बेतरतीब तरीके से खोल रखे हैं, तो हम भी जाकर के वैसे ही खोल देते हैं ना। हम किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने जाते हैं, शादी फंक्शन में जाते हैं, और अगर शूज खोलने पड़ते हैं तो गलत तरीके से खोले हुए तो हम भी जाकर के गलत तरीके से खोल देते हैं। पर वही अगर किसी ने तमीज से 4 जोड़ी जमा करके रख रखे हैं तो हम भी जाते हैं और बिल्कुल तमीज से सलीके से लाइन में अपने जूते चप्पल खोल देते हैं। तो दूसरों को देख करके ही जिंदगी जीनी है। दूसरे अगर गलत कर रहे हैं तो आपको गलत करने का लाइसेंस किसने दिया? आप अपने आप का ख्याल करिए कि यार कोई सामने वाला कुछ भी गलती करे, पर मैं मेरी जानकारी में जो सही है मैं सिर्फ वही काम करूंगा, है ना। इस बिजनेस में कई लोगों को मैंने कहते सुना है जब से मैं फील्ड में हूं कि सर सभी लोग ऐसा ही करते हैं, सब ऐसा ही करते आए हैं, सब ऐसा कर लेते हैं वैसा। अरे मैंने कहा सब कुछ भी करते होंगे, तुम्हें तो जानकारी है ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो तुम वो करो जो सही है। पर क्योंकि दूसरे कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे। इस एटीट्यूड को जिंदगी से बाहर निकालना होगा। दूसरे कुछ भी करें मैं वो करूंगा जो मुझे पता है और जो सही है। मेरी अपलाइन भले ही कर रही है, कर रही होगी, अपलाइन गलत नहीं कर सकती है ना। और ह्यूमन ब्रेन देखो, ये इतना गजब का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है भगवान ने, सबको एक जैसा दिमाग भगवान ने दिया है, उस दिमाग में सारी बराबर क्षमताएं हैं, बस जरूरत है उसको आप कितना डेवलप कर सकते हो। अगर आप ह्यूमन ब्रेन जो है ये सर्वाइवल के लिए ही बना है। इस धरती पर पहली बार जब इंसान बने थे तो उनके 2 ही काम थे, पहला किसी तरीके से अपना पेट भर लेना, दूसरा किसी तरीके से अपने आप को जिंदा रख लेना। सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती। सर्वाइवल का मतलब है एनर्जी को बचाना, कंफर्टेबल रहना। पर सक्सेस के लिए हमें क्या करना होता है? एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि सक्सेस कोई एवरेज चीज नहीं है, सक्सेस कोई नॉर्मल चीज नहीं है, सक्सेस सभी को नहीं मिलती। इसीलिए किन्हीं किन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने उस दिमाग पर काम करते हैं। और इस दिमाग की संरचना को आप खुद बदल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बदल सकता है। 22 साल तक मुझे आदरणीय गुरुदेव श्री बीसी सर कहते रहे, समझाते रहे, मोटिवेट करते रहे, फॉलो अप करते रहे, पर मेरे बिजनेस उस दिन तक समझ में नहीं आया जिस दिन तक मैंने अपने आप को तैयार नहीं किया। और ये काम आप खुद ही कर सकते हैं, अपने आप को सक्सेस के लिए खुद ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको, ये भगवान ने हमें ये क्षमता दी। यही दिमाग था ना मेरे पास पहले भी, आज के 6 महीने पहले भी मेरे पास यही ब्रेन था। ये वो अलादीन का चिराग है जिसको जितना रगड़ोगे ना अंदर से जिन निकलेगा और वो बोलेगा क्या हुक्म है मेरे आका। पर इसको रगड़ना पड़ेगा, और इसको रगड़ने की कंडीशन है कि ये जो सॉफ्टवेयर भगवान ने दिया है इसके साथ ये जो हार्डवेयर हमारी बॉडी दी है ना, इसको भी काम में लेना पड़ेगा। केवल इस सॉफ्टवेयर को चलाने से कुछ नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से आप काम करिए, अपने मस्तिष्क की संरचना को बदलिए, सक्सेस के लिए तैयार कीजिए। सक्सेस के लिए आपको कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा। सक्सेस पाने के लिए डिस्कंफर्ट आएगा, सर्वाइवल के लिए कभी डिस्कंफर्ट नहीं आएगा। आज आप और हम क्या कर रहे हैं? सर्वाइवल के लिए ही काम कर रहे हैं कि आप ठीक ठाक बच्चे पढ़ जाएं, ठीक ठाक जिंदगी निकल जाए, ठीक ठाक घर में रह लें, ठीक ठाक सी गाड़ी हो, बस ठीक ठाक, वो है सर्वाइवल। उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है सर।
पर अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं कि नहीं, मुझे भी विदेश जाना है, मुझे विदेश यात्राएं करनी है, बड़ी महंगी गाड़ी मेरे को चाहिए, बड़ा बंगला मेरे को चाहिए, मेरे बड़े सपने हैं, तो आपको फिर काम करना पड़ेगा, इस दिमाग की संरचना को बदलना पड़ेगा, डिस्कम्फर्ट जोन में जाना पड़ेगा भाई। और किसकी सक्सेस के लिए डिस्कम्फर्ट में जाना है, तो किसके लिए जाना है? अगर आप डिस्कम्फर्ट जोन में जाकर के कुछ एक्स्ट्रा सीख कर काम करेंगे तो कौन सक्सेस होगा? खुद ही होंगे ना, अड़ोसी पड़ोसी तो नहीं होगा। तो खुद की सक्सेस से मेहनत करने में कैसा घबराना? इसलिए खुद के लिए मेहनत करनी है, तो इसको बदलना पड़ेगा। और अगर आप सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं तो आप घबराइए मत, आपके पास एक परफेक्ट नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन है, क्योंकि ऐसा ही भगवान ने डिजाइन किया है। तो पर आप इसको बदल सकते हैं, और वो आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। देखो मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि दिमाग को गुलाम कैसे बनाया जा सकता है। अब जो ये वीडियो चल रहा है क्या अभी? अभी नहीं चल रहा सर जी। तो इस वीडियो में आप देखना कि आप अपने दिमाग को भी गुलाम बनाए जा सकते हैं। जैसे इस प्रकार ये इस वीडियो में आप देखेंगे ना कि इस घोड़े के गले में कोई रस्सी नहीं बांध रही है ये महिला, फिर भी आप देखिएगा कि किस तरह से ये रिएक्ट करता है। कोई रस्सी इसके गले में नहीं बांधी जा रही, पर फिर भी ये रिएक्ट कर रहा है जैसे कि इसके गले में रस्सी बांध दी गई। इसके मस्तिष्क को गुलाम बना दिया गया है, रोज इसके साथ वो किया गया तो इसे लगता है कि हाँ शायद रस्सी बांधी गई है। और अब आप समझ पा रहे होंगे ना कि आप भी अपने दिमाग को इसी प्रकार से ट्रेन कर सकते हैं। देखिए जितने पुरुष हैं वो मेरी बात को रिलेट, पुरुष महिलाएं जो भी व्हीकल चलाना जानते हैं वो मेरी इस बात से 100% रिलेट कर पाएंगे कि जब आप शुरुआत में किसी व्हीकल को चलाते हैं तो आपको पता होता है कि कब क्लच दबाना है, कब गियर लगाना है, कौन सा गियर किस दिशा में लगेगा, कितने गियर आगे लगेंगे, कितने पीछे लगेंगे, सब पता होता है ना। पर आज अगर आप किसी व्यस्त शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी गाड़ी चला रहे हो और चलाते चलाते कोई पूछ ले कि भैया गाड़ी कौन से गियर में चल रही है, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको नीचे देखना पड़ेगा कि हकीकत में कौन से गियर में चल रही है, क्योंकि वो अपने आप चल रही है, ऑटोमेटिक हो रहा है वो काम। और ऑटोमेटिक क्यों हो रहा है? क्योंकि वो काम आप रोज करते हैं, रोज करते हैं, तो अब आपको करना नहीं पड़ता, आपका ब्रेन वो मस्तिष्क वो अपने आप करता जाता है, कब क्लच दब जाता है, कब गियर चेंज हो जाते हैं, कब रेस बढ़ानी है, कब घटानी है। महिलाएं, जैसे मैं देख पा रहा हूं कि कुछ महिलाएं अभी किचन में काम करते हुए भी इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, तो महिलाएं मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगी कि आप अगर कोई सब्जी बना रहे हो और आपसे कोई पुरुष आकर कोई भी आकर के पूछ ले कि मैडम इस सब्जी में आपने नमक डाला है क्या, तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि यार नमक डाला था कि नहीं डाला, है ना। टेंशन होगी ना, एक बार के लिए सोचना पड़ेगा। पर अगर नहीं पूछे तो सब्जी परफेक्ट बनती है कि नहीं, रोज नमक डलता है कि नहीं डलता है। पर क्योंकि अपना ब्रेन इतना डिजाइन हो चुका है, आप रोज कर रहे हो तो आपने गुलाम बना लिया अपने दिमाग को। अब वो अपने आप होता जा रहा है, समय समय पे चीजें डलती जा रही है, किस वक्त क्या डालना है। पहले शुरू में आप कभी कोई खाना बनाना सीखना तो आपको पता लगेगा कि यार 5 मिनट हो गए, अब 5 मिनट बाद मेरे को इसको ढक के रखना है, 6 मिनट बाद जब इसमें ये आ जाएगा तो मुझे ये करना है। बाद में इतनी चीजें ध्यान थोड़ी ना रखनी पड़ती, फिर अपने आप होने लगता है। बस उसी प्रकार से आप सक्सेस के लिए भी अपने मस्तिष्क को गुलाम बना सकते हैं, फिर ये अपने आप आपके लिए काम करेगा। और देखो ये जो तस्वीर नजर आ रही है, मैं आई एम अ बिजनेसमैन और मैं इस बिजनेस को जी रहा हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बहुत पैसा कमाता हूं, बहुत बड़ा मेरा कारोबार है, फिर भी मैं इस बिजनेस में क्यों हूं वो मैं आपको बात समझा देता हूं आज बहुत अच्छे तरीके से। इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए बिना पैसों के लग सकती है क्या सर? नहीं लग सकती ना। इसके लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैंने करोड़ों रुपए लगा दिए और इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा दी, अब मैं बस घर जाके सो जाऊं, अपने आप कमाने लग जाएगी ये फैक्ट्री? अपने आप इनकम आने लग जाएगी क्या? नहीं सर, नहीं आने लगेगी ना रविंद्र सर। तो काम तो करोड़ों रुपए लगा के भी करना ही पड़ेगा ना, सीखना ही पड़ेगा। मैं आज आपको 10 करोड़ रुपए दूं और मैं आपको कहूं कि बर्तन बनाने की फैक्ट्री लगा लीजिए, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, 2 साल में भट्टा बैठ जाएगा उसका, है कि नहीं। नॉलेज लेनी पड़ेगी ना उस फील्ड की जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो।
तो करोड़ों रुपए लगा के भी बिना नॉलेज के काम नहीं किया जा सकता, बिना सीखे काम नहीं किया जा सकता, और काम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। करोड़ों रुपए लगाने के बाद मैं विदेश घूमने चला जाऊं, बस पूरी जिंदगी मौज करूं, ऐश करूं, तो फैक्ट्री कमा कमा के दे देगी क्या मेरे को? नहीं सर। नहीं देगी ना। अंबानी साहब को भी अपने प्रत्येक बिजनेस को देखना पड़ता है, कैसे काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, क्या प्रॉफिट, क्या सबको करना पड़ता है। तो मेहनत का कोई विकल्प ही नहीं है। तो इतनी पूंजी लगा करके इतने बड़े व्यापार में मेहनत करने से अच्छा है कि बिना पूंजी लगाए हम आरसीएम जैसा सुंदर व्यापार करें जो हमें करोड़पति बना सकता है। जो इस सिस्टम में करोड़पति बना रहा है, हर महीने, हर दूसरे महीने किसी न किसी, हर दूसरे महीने लोग करोड़पति बन जा रहे है कि नहीं? 2 महीने होते हैं और अकाउंट में करोड़ रुपए का बैलेंस हो जाता है हर दूसरे महीने में। तो 50 लाख रुपए महीने से ज्यादा की इनकम लेने वाले एग्जांपल्स हमारे पास है कि नहीं? तो हमें वो वहां काम करना चाहिए ना। तो सीख पैसा लगा के भी हमें वही करना है। पर हम पूरी जिंदगी हम क्या करते आए हैं बताया आपको। अभी आपको सवेरे का टाइम है, हमने योगा भी किया है, हमने अच्छी अच्छी ट्रेनिंग भी ली है। अब बताइए कि अभी आपको कहा जाए कि इस मीटिंग को खत्म होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको नाश्ते में दिया जाएगा करेले का रस या फिर नाश्ते में दिया जाएगा समोसा। तो आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? सब मुझे है बताइए, क्या खाना पसंद करेंगे आप? समोसा ही पसंद करेंगे सर। है ना, समोसा ही, मैक्सिमम लोग समोसा ही पसंद करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम जितने लोग भी मौजूद है ना, 525 की संख्या स्क्रीन पे नजर आ रही है, किसी एक भी व्यक्ति को जानकारी नहीं है क्या कि सेहत के लिए क्या ज्यादा अच्छा है? सभी को जानकारी है कि सेहत के लिए करेला फायदेमंद है, और सभी को यह भी जानकारी है कि समोसा सेहत को नुकसान पहुंचाएगा कहीं ना कहीं। फिर भी हम ऑप्शन क्या चूज कर रहे हैं? जानकारी है कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम समोसा चूज कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया मनोरंजन करती है सर, मन को खुश करती है। मन को क्या अच्छा लगता है वो काम करती है। मन को जो काम अच्छा लगता है ना, वो आपको सक्सेस नहीं दिला सकता है, क्योंकि मन को अच्छा लगता है मोबाइल देखना, मन को अच्छा लगता है फालतू के गाने देखना, मन को अच्छा लगता है मूवी देखना, मन को अच्छा लगता है घूमना फिरना, मन को अच्छा लगता है देर तक सोना, मन को अच्छा लगता है कि सुबह उठ के कसरत ना करनी पड़े, बस सोते रहें। मन को सारी वो चीजें अच्छी लगती है जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं मिलेगी। मन को ये मिठाई खाना पसंद आएगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, आपको पता है। और मन को वही अच्छा लगने वाला है। मन को चॉकलेट्स अच्छी लगेंगी, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी लगेंगी। तो आपको पता है कि सेहत के लिए जो चीजें अच्छी नहीं है, मन को वही पसंद आती है, पर हम आज तक वही करते आए हैं, मनोरंजन। आज से हमें करना है मनोभंजन। इस मन को अगले 5 साल के लिए कह दो कि भैया बहुत हो गया जिंदगी में, आज तक मैं तेरा ही मनोरंजन करता आया हूं, तेरी ही बात सुनता आया हूं, तेरे ही मन की करता आया हूं, अगले 5 साल तू मेरी सुन। और आज से मैं प्रण लेता हूं कि अगले 5 साल के लिए मैं वो निर्णय लूंगा जो मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है। अगर मुझे जानकारी है कि मैं समोसा मेरे को नुकसान पहुंचाएगा, अगर मुझे जानकारी है कि मुझे करेला, एलोवेरा, नीम, आंवला, इनका रस पीने से मेरी सेहत को फायदा पहुंचेगा, तो मैं वो लूंगा ना। मुझे अगर पता है, तो जो आपको पता है कम से कम वो तो सही करो। जो आपको पता है कि सवेरे जल्दी उठ करके योगा करना चाहिए, आपको पता है कसरत करनी चाहिए, आपको पता है मुझे यूएस की ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, आपको पता है कि मुझे कुछ नया सीखना चाहिए, मुझे डायरी पेन लेकर के नोट्स बनाने चाहिए, जो आपको पता है वो काम तो करो। आज से जो आपको मनोरंजन की जगह मनोरंजन करना स्टार्ट करना है। और ये ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीखने के लिए तैयार करें खुद को, कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन में लेकर के जाए, बड़े सपने बनाएं, बड़े सपने बना करके उस बड़े लक्ष्य के लिए एनर्जी लगा करके काम करें, उस बड़े टारगेट के लिए एनर्जी लगाएं, छोटे टारगेट के लिए एनर्जी मत लगाएं। बीच के 5 साल में आने वाली इनकम या आने वाली तकलीफों से कभी भी न घबराएं, न कुछ होए, चलते रहें उस लक्ष्य को पाने तक जिस लक्ष्य का आपने सपना देख करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। और जैसा कि मैं बताने वाला हूं कि मात्र 6 पीस करके इतनी बड़ी इवेंट का हिस्सा बना जा सकता है। ये इवेंट आपकी टीम को ऊर्जा देगी, अपनी पूरी टीम को प्रोत्साहित करे कि इस इवेंट के लिए एनरोल करें। मात्र मौका है ये जून महीने का, और एक बड़ी इवेंट आपको सपना देती है, आपको ड्रीम देती है कि यार मुझे भी डायमंड के लक्ष्य पर जाना है। मैंने एस अत्री सर की ट्रेनिंग में एक बात सुनी थी जो मेरे दिल को छू गई कि
छोटी छोटी मीटिंगों में जाते हैं ना तो रॉयल्टी टेक्निकल के सपने लेकर के आते हैं, पर जब हम इस तरह के बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं तो हम डायमंड बनने का सपना लेकर के आते हैं। आप अपनी पूरी टीम को डायमंड बनने का सपना दीजिए, पूरी टीम को दिखाइए कि कैसा आरसीएम का स्वरूप है, कितना विकराल रूप ले चुका है आरसीएम, कितना भव्य है कि अभी तो हमारे पास 600 प्रोडक्ट है और हमें एक प्रोडक्ट का हम तुम्हें ये नजारा दिखा रहे हैं, ये तो मात्र झांकी दिखा रहे हैं। और उस झांकी को देख करके अगर उसके अंदर ऊर्जा ना आ जाए, उसके अंदर जोश ना बढ़ जाए, वो डायमंड का सपना लेकर के ना आए, तो मेरा नाम बदल देना। आपको अपनी पूरी टीम को प्रोत्साहित करें कि टिकट खरीद के नहीं 6 पीस करके जाओ आप आराम से, बहुत कंफर्टेबल है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल टारगेट नहीं है, बड़ा इजी टारगेट है। और मेरी ये भावना रहेगी, मेरी ये टीम, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम लोग अटेंड करें, कि बड़ी घटना क्योंकि हो गई। उसके बाद जो लोग दिल्ली के प्रोग्राम में नहीं आए या जो लोग फरवरी में भिलवाड़ा नहीं आए, वो लोग अब क्या कर सकते हैं? अफसोस के अलावा कुछ कर सकते हैं क्या? आप में से कोई फरवरी आया था? रविंद्र सर, आप आए थे फरवरी में भिलवाड़ा? जी सर, आए थे सर। तो अब आप कुछ तो वो एनर्जी आज भी महसूस होती है कि नहीं? फरवरी से लेकर जून तक है। उसके बाद आपने कई सेमिनार अटेंड किए होंगे। जी सर। पर जो फरवरी वाली एनर्जी है वो आज भी ऊर्जा देती है कि नहीं, चार्ज करती है कि नहीं आपको? जी सर, वो मिटने वाली नहीं है सर। तो बस ये इवेंट आपकी पूरी टीम को वो ऊर्जा देगा जो उसे डायमंड बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा, वही माहौल बदलेगा। हम उसको दिखा रहे हैं हमारे 600 प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट की झांकी है, एक प्रोडक्ट का नजारा है, तो ये उन्हें दिखाइए। और जब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत हमसे रिक्वेस्ट कर रही हो कि ये साल गामा के नाम हमें करना है, तो क्या हम इनकी बात को नहीं सुन सकते? जब इतनी महान शख्सियत हमें कह रही है कि अकेला प्रोडक्ट आरसीएम को चलाने के लिए बहुत है, क्या हम उनकी बात पर यकीन नहीं कर सकते? जब इतनी महान शख्सियत हमसे कह रही है कि 5 करोड़ लोगों तक हमें इस मिशन को पहुंचाना है, तो क्या हम इनका साथ नहीं दे सकते? और इतने बड़े बड़े लोग यूं ही एक प्रोडक्ट पे फोकस करके काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। देखो, ये जो तस्वीर है ना खेत में काम करने वाले किसान की, ये तस्वीर आरसीएम बिजनेस के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से इन्होंने बदल दी है। आज ये इस बिजनेस में यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इनके बिजनेस का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए का है। इनकी मंथली इनकम 15 से 20 लाख रुपए प्रति माह की है। कल्पना कीजिए, क्या इस तस्वीर में इस लेवल को सोच पाना भी संभव था क्या? तो इन्होंने अपनी तस्वीर बदल दी, इन्होंने अपनी तकदीर बदल दी, और उसका एकमात्र जरिया था आरसीएम। आप भी अपनी इस तस्वीर को बदल करके इस तस्वीर में अगर लाना चाहते हैं तो एकमात्र जरिया है आरसीएम, जो बिना पूंजी लगाए केवल सीखने मात्र से क्या इनको, आपको लगता है कि इस लेवल पर इनको कुछ आता था? इनको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती थी, इनको कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से आता था, ये बहुत सारे लोगों को जानते थे, बहुत अच्छी एजुकेशन इनकी थी। क्या था इनके पास इस लेवल तक पहुंचने के लिए? क्या था? सब कुछ इन्होंने सीख करके किया। आप भी सीख करके इस बिजनेस के डायमंड बन सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद आप सभी।